India has made its way into the top 4 countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. India is a first in lunar exploration. No one successfully landed near the moon's south pole before. Cheering from scientists at the Space Research Centre in India after the country became the only nation in the world to successfully reach Mars on its first attempt. जी हाँ दोस्तों, अभी जो आपने क्लिप्स देखे ये कुछ इंडियन अचीवमेंट्स को दर्शाते हैं जिसके बारे में अधिकतर हिंदुस्तानी जागरूक है और जिनके जिक्र पर हमें बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन इस वीडियो में हम उन अचीवमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जिससे ज़्यादातर हिंदुस्तानी अनजान हैं और जिसमें इंडिया पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत डिजिटल पेमेंट्स में विश्व में सबसे आगे है। भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल डेटा के अनुसार भारत 2022 में सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस करने वाला देश है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया भर के डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस में इंडिया का हिस्सा तकरीबन 46% था, जिसका मतलब यह है कि दुनिया के लगभग आधे डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में ही होते हैं। भारत ने लगभग 90 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस पिछले साल किए थे और हमारे बाद ब्राजील और चाइना का नंबर आता है जिन्होंने लगभग 21 और 17 मिलियन ट्रांजैक्शंस किए थे। डिजिटल इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में भारत सरकार का लक्ष्य डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी बनाना है जो कि फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस हो। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि भारत में ही दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू भी है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में बने इस स्टैच्यू की ऊंचाई तकरीबन 600 फीट है और इसे मोदी सरकार ने भारत के प्रमुख फ्रीडम फाइटर और स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे बनवाई थी। इस मूर्ति की ऊंचाई का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आकार न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना है। इसके बाद आपको बता दें कि भारत मसालों के उत्पादनों में भी सबसे आगे है, जहां दुनिया के लगभग 70% मसालों का उत्पादन किया जाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार भारत ISO द्वारा प्रमाणित 109 मसालों में से लगभग 75 मसालों का उत्पादन करता है। इंडिया को मसालों का सबसे बड़ा कंज्यूमर और एक्सपोर्टर के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ भारत सबसे प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार में से एक कुंभ मेले के आयोजन के लिए भी प्रसिद्ध है और इस त्योहार को पृथ्वी पर मानवता की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभा के रूप में भी जाना जाता है। 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में तकरीबन 22 करोड़ टूरिस्ट आए थे और 4 फरवरी 2019 को लगभग 5 करोड़ लोगों ने इसे देखा था, जो एक ही दिन में एक स्थान पर सबसे अधिक लोगों के जमावड़ का रिकॉर्ड है। अंत में आपको यह बता दें कि भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और यूनाइटेड नेशंस के अनुसार भारत दुनिया की 18% पॉपुलेशन को भी कवर करता है। डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। भारत की डेमोक्रेसी का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 के आम चुनाव में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या लगभग 90 करोड़ थी। किसी एक देश की इतनी बड़ी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को काफी लोग उस देश की कमजोरी मानते हैं, लेकिन हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को हमारे देश की जनसंख्या को हमारी मजबूती मानते हुए सभी के विकास के लिए सोचना चाहिए और हर साथ से सिर्फ एक ही आवाज आनी चाहिए, हमारा भारत हमारी शान। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।